एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा, क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारे ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है और मुझे तो रोज खाने के लिए मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे तो भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं आज तुम्हारे साथ राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज रोटी खिला दी तो सारा जीवन राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है, मैंने तो निस्वार्थ भाव से राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कैसे कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो घर पर माँ और बीवी भोजन करने को कहेगी तो मुझे भोजन करना पड़ सकता है और मुझे इस साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह गांव के पास जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर चुपके से बैठ जाता है। वह सोचता है, सारा दिन पेड़ से उतरूंगा ही नहीं और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और तब ढोलकी बजाना भी बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से बंजारों की एक टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि बंजारों को सूचना मिलती है, हमारी ही तरफ डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। फिर बंजारे सारा खाना वही छोड़कर चले जाते हैं। यह सब कुछ पेड़ पर चढ़ा व्यक्ति चुपचाप देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं और खाना देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि खाना बनाने वाले ने इसे खाया क्यों नहीं हो सकता है। इसमें कुछ चाल हो, किसी ने भोजन में जहर मिला दिया हो। तभी एक डाकू की नजर पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ती है। डाकू उसे नीचे उतारते हैं, फिर उससे पूछते हैं, हमें मारने के लिए खाना तुमने बनाया है? वह व्यक्ति बार बार कह रहा था, इसे मैंने नहीं बनाया है, इसमें जहर भी नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया था, पर आपके आने के डर से वह लोग भाग गए। लेकिन डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों ने कहा, इस खाने को खाकर दिखाओ, पर उसने भोजन खाने से मना कर दिया, जिससे डाकुओं का शक और बढ़ गया। फिर सरदार ने बंदूक उसके सर पे लगाकर कहता है, अब खाना खा नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। अब वह खाना खाने लगता है और खाते खाते उस साधु को याद करके उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वह यही सोच रहा था कि इन लोगों को भगवान राम ने ही भेजा है। वह सीधा साधु के पास पहुंचा और साधु को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। अब साधु से ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई और उसने सारा जीवन राम की भक्ति में लगा दिया।